नमस्कार, मैं दीपक और आप देख रहे हैं डीएस के डॉक्स। बिग बॉस 13 के आज के एपिसोड का जो बॉटम लाइन है, वो बॉटम लाइन मैंने इस वीडियो के थंबनेल में अच्छे से आपके सामने बना के प्रस्तुत किया है कि सिद्धार्थ शुक्ला अव्वल नंबर का चूतिया है, ठरकपंती का शिकार है और इसको सना जैसी लड़कियां यूं चुटकी बजा के चूतिया बना देती हैं, बेवकूफ बना देती हैं। सिडनाज सिडनाज जो लोग करते हैं, आई थिंक उनके गुर्दे छिल गए होंगे और अगर उनमें थोड़ी सी शर्म हो तो चुल्लू पर पानी में उनको डूब मरना चाहिए, क्योंकि सिडनाज एक भ्रम है, एक दिखावा है। असली प्यार तो परनाज, असली कपल तो परनाज है, यानी पारस और ये शहनाज। शहनाज के गुर्दे छिल गए जैसे ही पारस नॉमिनेट हुआ, और पारस के नॉमिनेट होते ही हमें कर्मा भी देखने को मिला। जब आसिम, रश्मि, हिमांशी और शेफाली नॉमिनेट हुए तो ये पंजाब की फालतू फुद्दू कटरीना और वो बड़े होठ की वाली छिपकली, दोनों 1 2 3 4 ये बिग बॉस ने पाला बदल दिया, पाला पलट दिया, ये मजा आ गया, मजा आ गया। और जैसे ही पारस नॉमिनेट हुआ, इनको मतलब सांप सूंघ गया और इतना सन्नाटा क्यों है भाई। अरे बड़ा मजा आया उस सीन में देखने में। मतलब बिग बॉस ये जो कर्मा देता है ना, चुटकी बजाकर गेम बदल जाता है। बहुत उछल रही थी, बहुत हवा में उड़ रही थी ये दोनों, वो फेफड़ी और वो फालतू की फुद्दू कटरीना बहुत हवा में उड़ रही थी, बहुत ज्यादा हवा में उड़ रही थी। बिग बॉस ने मतलब ऐसा दाव चला कि लो आ गए औकात पे, बहुत उड़ रहे थे। बड़ा अच्छा लगा मेरे को ये सीन देखने में। एनीवे, बात स्टार्ट से करते तो स्टार्ट में हमने देखा कि आसिम एंड रश्मि और ये सब प्लान कर रहे हैं कि कल राशन वगैरह के ऊपर चाय पे चर्चा चलती है हमारे देश में, लेकिन चाय पर बवाल इस एपिसोड में मचा। कहीं ना कहीं आसिम का ये जो इनिशिएटिव है कि हमको काम नहीं करना है, लेकिन जब एग्जीक्यूट करने का टाइम आता है तो मुझे ऐसा लगता है कि इनकी टीम में वो यूनिटी या वो फायर नहीं है। एक जो हालांकि मेरी बात वहां तक पहुंच गई और ये आसिम और ये लोग सब बॉयकॉट कर रहे हैं ड्यूटीज का, लेकिन पता नहीं कि मुझे वो फायर और वो डिटर्मिनेशन नहीं दिखाई दे रही। कि जब शुक्ला आता है तो कहीं ना कहीं, जैसे आज चाय की बात चल रही थी, जब आसिम बोला कि हमको तो 2 वो चाहिए पैक तभी चाय बन पाएगी, लेकिन जब बात हद से ज्यादा बढ़ने लग गई तो फिर आसिम ने बोला ठीक है चलो एक में बन जाएगी। मेरा ये मानना है कि जब आपने स्टैंड लिया तो टिके रहो, डटे रहो। शुक्ला जब बड़बड़ाने शुरू करता है तो फिर कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि आसिम और रश्मि ही आज बोले, बाकी और कोई इतना स्टैंड ले नहीं पा रहा था। आसिम और रश्मि का स्टैंड, और उसके बाद काफी लंबा चौड़ा जो आर्ग्यूमेंट चला, राशन, चाय, दूध, इसके ऊपर आपने देख लिया। बड़ा ये चिंदी पिंदी टाइप की चीजें होती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये चिंदी पिंदी हरकतें घर में जो कंटेस्टेंट हैं इनका हमको एक दोगला रूप दिखाती हैं। फिर वही बात बोलूंगा जो मैं पिछले 2-3 दिनों से बोल रहा हूं। जब हिमांशी कैप्टन थी तब पूरे घर ने बहिष्कार कर दिया था, ड्यूटीज से लेकर काम, हर चीज का। आज सबको काम का और सामान का और सबको बड़ी ज्यादा फिक्र हो रही है। रोटियां कम पड़ गई हैं, मैंने रोटी बना के रख दी थी, बना के खाओ पियो, ये करो वो करो। अल्टीमेट जो मुद्दा था, राशन वापस नहीं आया है, लग्जरी बजट तुम लोगों ने क्यों नहीं दिया। सिद्धार्थ शुक्ला को, जैसा कि सलमान खान ने वीकेंड पर बोला कि तुमने कप्तानी जीती नहीं, तुमको तो दे दी गई है अनडिस्प्यूटेड कैप्टन तुम बन गए हो, तुम्हारा दिमाग 7वें आसमान पर है। तो कहीं ना कहीं अब दिखाई दे रहा है, अब सबको दिखाई दे रहा है कि सिद्धार्थ शुक्ला अपनी मन मर्जी चला रहा है। वो एक कैप्टन की तरह नहीं, एक तानाशाह, एक डिक्टेटर की तरह बिहेव कर रहा है। लग्जरी बजट टास्क तुमने जीती, ठीक है, तुम्हारी टीम ने वो लग्जरी आइटम जीते, पर क्या कैप्टनसी तुमने हार्डवर्क से जीती थी? कैप्टनसी तुमने बिल्कुल भी हार्डवर्क से नहीं जीती थी। तुमने लग्जरी बजट टास्क जीती, जिसके बदले में तुमको मिला, जिन 2 लोगों ने चोरी की उनको दंड देना था और जो सामान था वो अंदर दे देना था। ये कोई दुनिया की आखिरी लग्जरी बजट टास्क नहीं थी। जस्ट बिकॉज कि 2 लोगों की वजह से या फिर पारस माहिरा को बुरा लग जाएगा, उन्होंने भी पारस माहिरा ने टास्क में कौन सा पार्टिसिपेशन किया था, तो फिर उनका तो आई थिंक टेक्निकली कोई हक बनता ही नहीं है लग्जरी आइटम्स पर। लेकिन फिर भी चलो ठीक है, वो तुम्हारी टीम में तो तुम दे नहीं रहे हो लग्जरी आइटम्स। ऐसे मान के चल रहे हो कि भाई ये लग्जरी आइटम्स लाइफ लॉन्ग चलने वाले हैं, लेकिन घर में जो मेजोरिटी में जो लोग हैं और जो नए वाइल्ड कार्ड आए हैं, खाना पीना तो सबको होना ही चाहिए ना। लग्जरी आइटम्स एक बार आदमी के पास नहीं होंगे तो चलेगा, लेकिन राशन पानी तो होना ही चाहिए ना। लेकिन नहीं, उस तरफ फोकस नहीं है तानाशाह का। उसका बस यही है कि तुम चोर हो। अबे चोर, इस एपिसोड में वो भाव को बोलता हुआ भी पाया गया शुक्ला कि मैं सही को सही, गलत को गलत। ये बड़ा ज्ञान दे रहा था, ज्ञानचंद की छठी औलाद। सही को सही और गलत को गलत तब कहा गया था जब सिर्फ चोरी हो रहे थे। अब कई विद्वान, चूतिया मैटिक विद्वान बोल पड़ेंगे कि ये तब वो कैप्टन थोड़ी था, कैप्टन नहीं था, लेकिन सही को सही और गलत को गलत का जो ज्ञान दे रहा था, उस टाइम कहां चला गया था ज्ञान? घुइया के खेत में या गधे की उसमें?
खैर ये राशन के ऊपर, चाय के ऊपर, दूध के ऊपर कितना बोला जाए यार, कितना बोला जाए। जो जिनको बोलना है वो तो बोलते नहीं है, वो तो नारियल, पास्ता, चलो वो गलतफहमी के गुब्बारे फोड़ते हैं। जहां मुद्दे सुलझाने की कोशिश करना चाहिए, एक इनिशिएटिव लेना चाहिए, लोगों को एक तरह से आईना दिखाना चाहिए कि आप वहां गलत थे, आप वहां सही थे, ये चीज ऐसे भी हो सकती थी। लेकिन नहीं, ये नारियल का पेड़ है, ये पास्ता है, पता है ये है, बीच को दबंग आ रही है, ये गाना टौ 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 बजा रहा हूँ। क्या चूतिया मेटिक टाइप की हरकतें होती है वीकेंड पर। अब इसके ऊपर भी कई लोग बोलेंगे भाई वीकेंड के बाद अब तक क्यों कर रहे हो? भाई इसी वजह से तो घर में ये मसले हो रहे हैं दुनिया भर के। अगर इन मसलों को समझाया जाता, ठीक तरह से हैंडल किया जाता, बताया जाता है ड्यूटीज की इंपॉर्टेंस क्या है, राशनिंग वगैरह कैसे होनी चाहिए, आप वहां बहुत गलत लगे, तो घर वालों को थोड़ा सेल्फ रियलाइजेशन हो कि यार हम बाहर कैसे दिख रहे हैं। लेकिन नहीं, चलो छोड़ो, इसके बारे में ज्यादा बोल के क्यों टाइम वेस्ट करना। डायरेक्ट आ जाते हैं नॉमिनेशन टास्क के ऊपर। नॉमिनेशन टास्क में शुक्ला ने लिया है क्लियरली बदला। उसको आसिम से मसला होने लगा है। आसिम को वो पिछले वीक की सना से बोल चुका था कि आसिम मेरा दोस्त था, और अभी आसिम क्या है कि आसिम ने एक अलग ग्रुप बना लिया है। घर में इकलौता वही है जो शुक्ला को टक्कर दे रहा है। पारस स्टार्ट में लेडीज के पीछे खड़ा होकर लड़ा करता था, आसिम फ्रंट फुट पर शुक्ला से पंगा ले रहा है और हक से ले रहा है। खैर आसिम किस कदर शुक्ला को चुनौती दे रहा है ये हम देखेंगे कल के एपिसोड में। यहाँ पर जब नॉमिनेशन टास्क हुई तो नॉमिनेशन टास्क में आपने देखा कि शुक्ला ने अपनी खुन्नस निकाल ही ली। सबसे पहले उसने आसिम को नॉमिनेट किया, और सेव किसको किया? बुढ़ा बोलने वाली माहिरा। बुढ़ा बोलने वाली माहिरा, जूता दिखाने वाली माहिरा, और दुनिया भर की पंगे लिए थे इसने शुक्ला से। शुक्ला ने आनंद फानंद में आसिम को नॉमिनेट कर दिया, और रीजन क्या दिया उसने कि मेरी बहुत एक्सपेक्टेशंस थी इससे, और मायरा से मेरी कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं है, सवाल नहीं करती, वो नहीं करती। मतलब शुक्ला ने क्लियर कर दिया डिक्टेटर, तानाशाह। मैंने इसको इसीलिए बोला है क्योंकि इसे सवाल पूछने वाले लोग पसंद नहीं है। और आसिम न सिर्फ सवाल पूछ रहा है बल्कि अच्छे तरीके से चुनौती भी दे रहा है। और हम कल फिर देखेंगे एपिसोड में जिस तरह इनके बीच में धक्कम धुक्की कल होगी। तो माहिरा को सेव किया गया, आसिम जो कि दोस्त था, और वो आसिम जिसने इसी वीकेंड पर शो की सक्सेस का क्रेडिट देने के लिए शुक्ला का नाम लिया था। शुक्ला ने आसिम को नॉमिनेट कर दिया और बाद में बोलता है कि व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड। तो ये जो कर्मा है ना, ये तुम्हारे ऊपर भी आने वाला है। यू विल बी एट द रिसीविंग एंड वेरी सून। तुमको भी मिलेगा ना। जस्ट बिकॉज कि तुम चैनल के दामाद हो, खास हम खास हो, तो तुमको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स दी जा रही हैं। या कहीं ना कहीं रश्मि, शेफाली, हिमांशी, इन सबको एक एहसास हुआ कि आपने सबने बहुत बड़ी गलती कर दी है। एक तरफा मेजोरिटी से एक चूतिए को कप्तान बना दिया आप लोगों ने, और वो चूतिया इट्स लाइक बंदर के हाथ में उस तरह दे दिया आपने। अब वो अपने नाक कान काट रहा है। सामने वाला जो ग्रुप है, सामने वाले ग्रुप को भरपूर तरीके से प्रिविलेज करा रहा है। कैप्टन का जो रूम है वो तो कहीं ना कहीं सना का बेडरूम बन चुका है। आई एम रियली सरप्राइज्ड कि अब तक बिग बॉस ने इस बारे में कुछ एक्शन लिया क्यों नहीं है। वहां शुक्ला से ज्यादा तो हमें सना दिखाई देती है। इट्स लाइक सना का पर्सनल बेडरूम बन चुका है वो कैप्टन रूम। वो जब मर्जी आती कैप्टन के रूम बेड पर जाके सोती रहती है, और बिग बॉस आंख, मुंह, कान सब बंद करके बोलो तारा रा रा, ओ बोलो तारा रा रा कर रहा है बस। आसिम, शेफाली, हिमांशी, इनके बाद रश्मि और विशाल, ये दो ही लोग हैं जिन्होंने पास्ता चोरी करके खाया था। और हमने देखा था विशाल से बहुत ज्यादा मच हुआ था शुक्ला का, लेकिन शुक्ला ने किसको नॉमिनेट किया? रश्मि को। जबकि वो विशाल को भी कर सकता था। विशाल उसको खुली चुनौती दे रहा है, लेकिन उसने फिर भी अपनी कहीं ना कहीं ग्रजेस और खुन्नस निकाली। जो रीजन उसने दे दिया, ये बोलती तो खूबसूरती बहुत झड़ती है, तो कहीं ना कहीं अपनी उसने बदला लिया है और कुछ नहीं किया है। शेफाली कट टू कट जवाब देती हैं, मुंह पर बोलती हैं, इसलिए वो शुक्ला की गुड बुक्स में नहीं है। हिमांशी इसके साथ थे आसिम के, तो वो भी शुक्ला को पसंद नहीं। खुद शुक्ला सना के साथ रहेगा, आसिम को इग्नोर करेगा, लेकिन उम्मीद ये करेगा कि सारी दोस्ती का जो ठेका है वो आसिम ही लेकर के चले, दोस्ती निभाने का ठेका। ये तो ठरकपंथी में बस सना के इर्द गिर्द ही घूमने पर उतारू हो चुका है। आरती और जब ये पारस आए, हमें अब देखने को मिला कि आरती इतना शुक्ला शुक्ला क्यों करती है। एक दिन शुक्ला को कोसती है, अगले दिन फिर पहुंच जाती है। एक दिन उसके एंटीना में सिग्नल नहीं आते हैं तो रोने बैठती है, सिग्नल आते हैं तो फिर शुरू हो जाती है। कहीं ना कहीं उसकी जो एक फितरत है आरती की, कुत्ते की दुम की तरह, उस कुत्ते की दुम को आज मालिक ने बिस्किट फेंक दिया और पारस को नॉमिनेट कर दिया। रीजन उसने यही दिया कि आरती पहले से बात दोस्त भी रही है, एंड पारस मेरा स्टार्ट से कोई बहुत अच्छा दोस्त था नहीं। भैया ऐसा है, यहाँ चूतिया कोई नहीं है, दूध पीता बच्चा कोई नहीं है,
कॉलर ऑफ द वीक आया था, जिसने डंके की चोट पर बोल दिया था कि आप पारस के चेले लग रहे हो। तो शुक्ला ने यहां पारस को सिर्फ एक ही वजह से नॉमिनेट किया है कि ही इज ट्राइंग टू गिव अ स्टेटमेंट कि मैं इसका चेला नहीं हूं। यही एक रीजन है जिसकी वजह से उसने पारस को नॉमिनेट किया है। अदरवाइज उसके निशाने पर पूरा यही लोग थे जो उसके खिलाफ बोले हैं, एंड आरती वॉज वन ऑफ देम, जिसने लग्जरी बजट के ऊपर उसको एक दिन पहले ही काफी झगड़ा हुआ था। शुक्ला का दिमाग समझने की कोशिश कीजिए। वो जो कॉलर ऑफ द वीक के बाद हर वीक पर जो फीडबैक मिलता है, शुक्ला इज वेरी स्मार्ट। वो हवा का रुख समझ जाता है, वो दिखा रहा है कि मैं चेला नहीं हूं, जबकि हकीकत में वो चेला ही है। और इसके बाद आपने देख ही लिया है, आसिम और हिमांशी को जैसे ही जब नॉमिनेशन करके वो स्विमिंग पूल के अंदर गए, वैसे ही आपने देखा था सना माहिरा, हाँ जस्ट मराठी 1 2 3 4, मजा आ गया मजा आ गया। और पारस का नॉमिनेशन होते ही गुर्दे छिल गए और बाहर आ गया सना का असली त्रिया चरित्र वाला रूप। ये सिडनास सिडनास करने वाले लोगों के ऊपर एक बहुत बड़ा लप्पड़ मारा इसने सना ने कि चूतियों, तुम्हारे शुक्ला को तो मैंने चूतिया बना ही रखा है और तुम साले बाहर बैठे बैठे चूतिया बन रहे हो। इतनी सब सच्चाई देखने के बाद भी, अगर इतने देखने के बाद भी तुम लोग में अकल नहीं है तो तुमसे बड़ा कोई चूतिया है ही नहीं। अंदर वो और बाहर उसके ठेकेदार। तुमको तो उंगली पर नचाऊंगी, मैं उंगली पर नचाऊंगी। पारस को नॉमिनेट किया शुक्ला ने, और इसके फिर रीजंस देखो। मैं मम्मी कसम अगर ये बाहर गया तो शुक्ला से बात तक नहीं करूँ, मैं हर्ट हूं, ये हूं वो हूं। अव्वल नंबर की ड्रामेबाजी है। आप वीकेंड पर इसको देखते हैं तो मैं ना मैं L3 L4 L7 होता है जबकि वीक में ये कैसे बात कर रही है? आपने देखा इसको एक बार भी इस तरीके से अफलातूनी तरीके से बात करते हुए? आज वो हिमांशी की नकल उतार रही थी, मेरे स्ट्रेटनिंग बाल थे, मैं ऐसी हूं, मैं वैसी हूं। और कल भाव को चूतिया बनाना, भाऊजी भाऊजी इधर देखो असीम बर्तन धो रहा है। आग लगाने के मोहल्ले की चाची वाले सारे इसके अंदर तेवर है। मंथरा बन चुकी है ये इस घर की, काना फूसी में लगी रहती है और कान का कच्चा एक ही इस घर में शुक्ला जो उसके टारगेट पर है। उसको क्या है कि भाई 4 पप्पी इधर दे देगी, 4 पप्पी इधर दे देगी, कंबल अंदर करके। एंड कहीं ना कहीं उसने वही किया है। जस्ट पारस को उसने नॉमिनेट कर दिया तो सना के गुर्दे छिल गया, बहुत रोना धोना मचाया, लेकिन एंड में जाके 2-4 पप्पी पाजी करके मिलन इनका हो ही जाएगा। सना के बारे में आपने एक चीज देखी होगी, बहुत ज्यादा चिपकती है, बहुत ज्यादा चिपकती है। कार्तिक आर्यन आया था संडे को, तब भी चिपकी। आपने देखा होगा भाव के साथ बैठी थी सोफे पे और भाव के पैर उसके थाइस के ऊपर रखे हुए थे। एंड बाद में जाके देखा विशाल के साथ एक ही बिस्तरे में लेटी है। फिर जाके चली गई कप्तान के रूप में जहां शुक्ला लेटा था। शुक्ला तो क्या फॉर्मेलिटी है, कप्तान का रूम तो एक्चुअली सना का ही। फिर से जाके चिपक ली एक ही बेड पे जाके। तो कहने का मतलब ऐसा है कि भाई सना जैसी लड़कियों को जब आप देखते हैं टीवी पर अव्वल नंबर की छिचोरपंती करते हुए, आज जब हम हमारे देश में देख रहे हैं इतने प्रोटेस्ट हो रहे हैं, लेडीज की सिक्योरिटी के ऊपर काफी सारे आंदोलन हो रहे हैं, जहां ये कहा जा रहा है कि लड़कों को भी बताया जाना चाहिए कि लड़कियों के साथ कैसे बिहेव करें। लेकिन जब आप नेशनल टीवी पर सना जैसी लड़कियां या ये माहिरा जैसी लड़कियों को देखते हैं वुमन कार्ड खेलते हुए, वल्गैरिटी की हदें पार करते हुए सना को, तो कहीं ना कहीं एक मैसेज जा रहा है ना, वो मैसेज ये भी जा रहा है कि हमारी सोसाइटी में सना जैसी लड़कियां भी हैं जो अटेंशन पाने के लिए किसी भी लड़के के साथ कुछ भी कर सकती हैं, कुछ भी कर सकती हैं। चाहे वो एक ही बेड पर सोना हो, किस करना हो, कोई आश्चर्य की बात नहीं है अगर ये बिग बॉस से बाहर आए तो छोटा सा शुक्ला इसकी गोदी में हो। किसी को मेरी बात बुरी लगी हो तो लग जाए, लेकिन ये जिस तरह से ये वल्गैरिटी का प्रदर्शन हो रहा है, इट्स रियली लुकिंग वेरी वल्गर, अश्लील, थर्ड क्लास, वाहियात। मुंह से तो उसके गंद निकलती है, लेकिन जिस तरह से वो चिपका चिपकी करती है, दैट शोज कि उसके दिमाग में यही चलता है। जब देखो किसी के साथ चिपक जाती है। उसके पेरेंट्स को शायद देखकर ये अच्छा लग रहा होगा, वो तो यही कहेंगे हमारी बेटी तो नाम रोशन करी, बट सॉरी टू से, लेकिन ऐसी छिचोरपंती से किसी का नाम रोशन नहीं होता है। और वो लोग चूतिए हैं जो इन हरकतों को क्यूट बोलकर या क्यूटनेस बोल करके और हवा देते हैं। जबकि मैं मानता हूं कि ये अव्वल नंबर की वल्गैरिटी है, चीपनेस है, थर्ड क्लास हरकतें हैं। और कहीं ना कहीं जो हमारी कंट्री में आज प्रोटेस्ट हो रहे हैं या वुमेन की रिस्पेक्ट के ऊपर बहुत बातें हो रही हैं, वहीं नेशनल टीवी पर सना जैसी लड़कियां भी जो कि उन्हीं वुमेन्स के बीच में आती हैं। तो सना जैसी लड़कियां कहीं ना कहीं फिर समाज में नारियों के ऊपर एक धब्बा बन जाती है। आज हम ये तो कह रहे हैं कि जितने भी रेपिस्ट हैं उनको फांसी दो, लड़कों को भी सिखाओ कि लड़कियों से तमीज से बिहेव करें, लेकिन जब सना जैसी लड़कियां हैं
तो हमें लड़कों को भी बोलना पड़ेगा कि लड़कों तुम भी थोड़ा सा बचो, सना जैसी लड़कियां भी हैं जो जबरदस्ती तुम्हारे ऊपर चिपक सकती हैं और अटेंशन पाने के लिए कुछ भी कर सकती हैं। कई लोगों को मेरी बातों से तकलीफ हो सकती है, लेकिन सच ऐसा ही होता है, सच कड़वा होता है और उसको सुनकर तकलीफ होती है, गुर्दे छिलते हैं। सो आप बताइएगा इस एपिसोड के बारे में आपके ओपिनियन। ये जो नॉमिनेशन टास्क हुई जहां कट टू कट हमें दिखा है कि शुक्ला ने बदला लिया है, और ये जो राशनिंग, अब इनके ऊपर तो पूछने से कोई फायदा ही नहीं है, ये तो कहानी हर दिन की समझ लीजिए, रोज यही होने वाला है, क्योंकि जो ऑथराइज्ड लोग हैं वो इस मैटर के ऊपर इतने सीरियस नहीं है। बाकी नॉमिनेशन टास्क ही आज का फोकस रहा, जहां पर कि सना के गुर्दे छिल गए, सना का असली तेवर हमें दिखाई दे गया कि वो सिड के साथ चिपकती है, जहां रश्मि ने बोला भी स्विमिंग पूल में लेटे लेटे कि सना का तो खेल ही सिद्धार्थ से शुरू है, सिद्धार्थ पे खत्म है। वो सिर्फ उसके आसपास इसीलिए है क्योंकि सलमान खान ने बोल दिया था कि सिद्धार्थ इज द बैकबोन ऑफ द शो, तब से वो वापस आ गई थी सिद्धार्थ के पास। लेकिन उसका जो दिल है वो सिर्फ पारस के लिए धड़कता है, और ये चीज हम सबको दिखाई दे रही है, अकेले ठरकपंथी की शिकार शुक्ला को नहीं दिखाई दे रही है। शुक्ला जितनी मान मनव्वल इसकी कर रहा है, सना की आगे पीछे घूम रहा है, क्या इसका 1% भी उसने आसिम के लिए किया, जो कि डे वन से उसके साथ था? नहीं किया। एक्सपेक्टेशन रखता है कि आसिम से मुझे एक्सपेक्टेशंस थी, लेकिन उसने मेरे से सवाल पूछे, मेरे खिलाफ खड़ा हो गया। सना तो कितनी बार खड़ी हुई है तेरे अगेंस्ट, और आज भी देखा उसने डंके की चोट पर, मैं हर्ट हुई हूं, हर्ट हुई तो हो जाना, इनो पी ले, ज्यादा जलन मच रही तो बर्नॉल लगा ले। हर्ट हो गई हूं, इतनी हर्ट ही दोबारा वाकई जाके फिर चिपक गई, ऐसा कौन सा हर्ट होता है भाई? है कि 2 मिनट पहले हर्ट हुई, अब जाके मैं वो अकेला लेटा मैं चिपक जाऊं जाके, मौका अच्छा है पप्पी दे दूंगी, मना लूंगी, मैं तो हर्ट हूं। घंटा हर्ट में कोई, ऐसे लोगों में सेल्फ रिस्पेक्ट होती ही नहीं है। कमेंट करके बताइएगा आज इस एपिसोड के बारे में आपके ओपिनियंस। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें डीएस के डॉग्स। आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।